कल्पना जी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि दीक्षा प्रशिक्षण 25 अन्य कोर्स सभी को करना है जो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करने हैं। कोर्स 1 से कोर्स 16 तक हम वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं। इसकी मदद से आप आसानी से कोर्सों को पूर्ण कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से कोर्स 17 समझ के स्तर, इसमें 3 भाग प्राप्त हुए हैं। इन तीनों भागों के प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दीक्षा प्रशिक्षण पॉकेट बुक, इसके माध्यम से हमें 25 कोर्स की लिंक प्राप्त हो गई है। इससे हम कोर्स को ओपन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से कोर्स ना खोले तो आप कोड के माध्यम से भी कोर्स को खोल सकते हैं। इसका कोड है L6K1Q5। इस कोड को हमें दीक्षा ऐप के सर्च वाले ऑप्शन पर टाइप करना है, वहां से कोर्स खुल जाएगा। उसे क्लिक करेंगे, ज्वाइन वाले ऑप्शन खुल जाएगा। ज्वाइन करने के बाद हमें 3 भाग प्राप्त होते हैं। भाग नंबर 1 सुनकर पढ़कर समझने के मायने, भाग 2 समझ के स्तर, भाग 3 अभ्यास। भाग 1 को क्लिक करेंगे, उसके बाद वीडियो ओपन हो जाएगी। भाग 1 समझ के स्तर, सुनकर पढ़कर समझने के मायने, इनके प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। भाग 1 में 27 पेज प्राप्त होते हैं। 3 नंबर पेज पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है, किसी पाठ को सुनने या पढ़ने के बाद हम कब मानेंगे कि पाठक ने उसे समझ लिया। पहला ऑप्शन है तथ्यों को याद करने पर, दूसरा ऑप्शन है पाठ में आए अपरिचित शब्दों को समझने पर, तीसरा ऑप्शन है पाठ को सारांश बताने पर। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तथ्यों को याद करने पर। वहाँ हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पढ़कर समझने के मायने, पेज नंबर 5 पर प्रश्न प्राप्त होता है, किस तगर की फलक है। पहला ऑप्शन है फलक की, दूसरा ऑप्शन है साफू की, तीसरा ऑप्शन है एक की। इस पेज को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें हमारा सही आंसर है एक की। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एक की हमारा सही ऑप्शन है। पेज नंबर 6 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, गलटू का क्या नाम था। साफू, फलक, फूफे। इसमें हमारा सही ऑप्शन है पहला साफू। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। साफू हमारा सही ऑप्शन है। पेज नंबर 7 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, गलटू से फूफे क्या थे। पहला ऑप्शन है फलक, बहुत, लसो, तीसरा है लसो। इसमें हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, बहुत लसो। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बहुत लसो हमारा सही ऑप्शन है। पेज नंबर 8 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, साफू रोज क्या करती थी। पहला ऑप्शन है फूफुओं को फलती, दूसरा ऑप्शन है डेयरी के नीचे ठोती, तीसरा ऑप्शन है फली और डेयरी के नीचे ठोती। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फली और डेयरी के नीचे ठोती, ये हमारा सही विकल्प। पेज नंबर 9 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, फूफुओं ने क्या सोचा। पहला ऑप्शन है एक तगर की फलक है, दूसरा साफू से कैसे रले, तीसरा फूफुओं को फलती। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। साफू से कैसे रले, ये हमारा सही ऑप्शन। नंबर 10 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपने क्या किया। टेक्स्ट को पढ़ा, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नों से संकेत लेकर टेक्स्ट में ही उसका उत्तर ढूंढा, तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट को समझा, चौथा ऑप्शन है टेक्स्ट में एक एक शब्द को समझा। इसमें हमारा पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 11 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, किस तगर की फलक है। इसमें हमें 3 ऑप्शन है, फलक की, साफू की, एक की। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक की। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। पेज नंबर 16 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, तनु बाहर किसका इंतजार कर रही होगी। पहला ऑप्शन है मम्मी का, दूसरा ऑप्शन है मौसी का, तीसरा ऑप्शन है किसी का जो उसके लिए खिलौने लाने वाले होंगे। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, किसी का जो
उसके लिए खिलौने लाने वाले होंगे, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 17 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, लोग क्यों भाग रहे होंगे। पहला ऑप्शन है मेला लगा होगा, दूसरा ऑप्शन है कोई हादसा हुआ होगा, तीसरा ऑप्शन है बारिश हो रही होगी। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। पेज नंबर 18 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, तनु बेचैन क्यों थी। पहला ऑप्शन है अगर उसका खिलौना नहीं आया तो, दूसरा ऑप्शन है मौसी अगर उसके लिए आइसक्रीम नहीं लाई तो, तीसरा ऑप्शन है बारिश में उसकी मम्मी भीग गई तो। इसमें हमारे तीनों ऑप्शन सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 20 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, इन प्रश्नों के उत्तर सोचते समय बच्चों ने क्या प्रक्रिया अपनाई है। पहला ऑप्शन है सक्रिय रूप से शामिल होकर पाठ से एक संवाद बनाया, दूसरा ऑप्शन है पाठ में आए किरदारों के भावों को महसूस किया, तीसरा ऑप्शन है अनुमान लगाया, ऑप्शन है निष्कर्ष निकाला, पांचवा ऑप्शन है अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ा। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी ऑप्शन सही हैं, वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अभी तक जो हमने समझा, टेक्स्ट को सुनने या पढ़ने के बाद उससे जुड़ी जानकारी बता पाना टेक्स्ट की पूरी समझ नहीं बनाता। ये जरूरी है कि पढ़ते समय पाठक सोचने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो। पाठ से संवाद बनाने का अर्थ है निहित भावों को महसूस करना, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना। पढ़ना का उद्देश्य है समझना। पढ़ने के दौरान बनी समझ के अलग अलग स्तर हैं। पेज नंबर 26 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, पाठ से संवाद की प्रक्रिया में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है पाठ में आए पात्रों के भाव समझना, दूसरा ऑप्शन है घटनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालना, तीसरा ऑप्शन है पाठ की दी गई घटनाओं को याद करना। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 27 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, एक तगर की फलव है, साफू नाम की गलटू से फूफे बहुत लसो थे। वीडियो में इस टेक्स्ट को देने का क्या उद्देश्य था। आपकी शब्दावली जांचना। दूसरा ऑप्शन है समझने के पूर्ण अर्थ पर आपका ध्यान दिलाना। तीसरा ऑप्शन है आपसे इस टेक्स्ट में आए प्रश्नों के सही उत्तर की अपेक्षा करना। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यह भाग समाप्त होगा। अगले भाग को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाएं, पुष्टि करें। इसमें दो ऑप्शन है, रद्द करें, ठीक है। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो आप ठीक है पर क्लिक कर दें। प्रश्नों के पुनः उत्तर देना चाहते हैं तो रद्द करें पर क्लिक कर दें। इसके बाद रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा, हम रेटिंग कर देंगे। भाग 1 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भाग 2 को हम क्लिक कर देंगे, वीडियो ओपन हो जाएगी, टीचर ऐप खुल करके आ जाएगा। समझ के स्तर भाग 2, समझ के स्तर, इसके प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। भाग 2 में हमें 41 पेज प्राप्त होते हैं। 7 नंबर पेज पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने में बच्चे कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे। पहला ऑप्शन है पाठ में जो पढ़ा उसे याद करके उत्तर देंगे, दूसरा ऑप्शन है पात्रों की भावनाओं को समझेंगे, तीसरा ऑप्शन है दोबारा पढ़कर पाठ से उत्तर ढूंढेंगे, तीसरा ऑप्शन है कुछ नया रचेंगे। इसमें हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 11 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, अर्थ निर्माण का स्तर। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने में बच्चे कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे। पहला ऑप्शन है पाठ से जानकारी ढूंढकर उत्तर देंगे, दूसरा ऑप्शन है अनुमान लगाएंगे, तीसरा ऑप्शन है तर्क करेंगे, चौथा ऑप्शन है निष्कर्ष निकालेंगे। इसमें हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 13 पर अर्थ निर्माण का स्तर पाठ की अच्छी समझ बनाने में शामिल है। पहला निहितार्थ समझना, दूसरा पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर समझना, तीसरा तर्क करना, चौथा घटनाओं के बीच संबंधों को समझना, पांचवा निष्कर्ष निकालना। इस पेज को अच्छे से पढ़ लें और आगे बढ़ जाएं। नंबर 15 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, रचनात्मक समृद्ध समझ। हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। मान लो कि ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। इस प्रश्न का उत्तर देने में बच्चे कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे।
पहला ऑप्शन है पाठ से जानकारी ढूंढकर उत्तर देंगे, दूसरा पात्रों की भावनाओं को समझेंगे, तीसरा कुछ नया रचेंगे, चौथा तर्क करेंगे। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 30 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। ये प्रश्न समझ के किस स्तर से जुड़े हैं, क्लिक करके सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है तथ्यात्मक, दूसरा ऑप्शन है अर्थ निर्माण, तीसरा ऑप्शन है रचनात्मक। प्रश्न है दादी माँ क्यों परेशान थी, बाघ दादी माँ के घर के पास क्यों गया था, बाघ क्यों भाग गया। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 33 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। अगर बाघ नहीं डरता तो कहानी कैसे बदलती और फिर आगे क्या होता। क्या ये सवाल उच्च स्तरीय है। इसमें दो ऑप्शन है, हाँ और नहीं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन हाँ बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हाँ हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। पेज नंबर 34 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इस कहानी में बरसात के मौसम की बात हुई है। इसी कहानी की कल्पना गर्मी के मौसम और सर्दी के मौसम में कीजिए और एक नई कहानी बनाइए। क्या ये सवाल उच्च स्तरीय है। दो ऑप्शन है, हाँ और नहीं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन हाँ बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हाँ हमारा सही ऑप्शन है। पेज नंबर 35 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इस कहानी में अगर आप बाघ की जगह होती तो क्या करते, अपने विचार बताइए। क्या ये सवाल उच्च स्तरीय है। इसमें दो ऑप्शन है, हाँ नहीं। हाँ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हाँ हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। पेज नंबर 36 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इस कहानी को कुछ वाक्यों में बताइए। क्या ये सवाल उच्च स्तरीय है। दो ऑप्शन है, हाँ नहीं। हाँ हमारा सही ऑप्शन है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हाँ हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। पेज नंबर 39 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। पाठ की समग्र समझ बनना और पाठ को पूरा याद करने के बीच क्या अंतर है। पहला ऑप्शन है समग्र समझ में शामिल है पाठ के मुख्य विचारों को समझ पाना, मगर पाठ को पूरा याद करने में जरूरी नहीं कि पाठक को पाठ का मुख्य विचार या द्वंद्व समझ आया हो। दूसरा ऑप्शन है समग्र समझ उच्च स्तरीय होती है, जबकि पाठ को पूरा याद करना निम्न स्तरीय होता है। तीसरा ऑप्शन है समग्र समझ अर्थ निर्माण पर केंद्रित होती है, पर पाठ को पूरा याद करना कहीं भी पूरी तरह अर्थ निर्माण को नहीं दर्शाता है। इसमें हमारा पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 40 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर समझ की प्रक्रिया की कुछ आयाम दिए गए हैं और साथ ही उनके कुछ उदाहरण। सही आयाम और उदाहरण की जोड़ी को चुनें। पहला ऑप्शन है कहानी रचना। बच्चों इस कहानी में अगर यह नहीं होता तो क्या होता। दूसरा ऑप्शन है अनुमान लगाना। क्या खरगोश ने झूठ बोलकर सही किया। तीसरा ऑप्शन है राय बताना। चिड़िया और राजा के बीच क्या दुश्मनी रही होगी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 41 पर हमें लास्ट प्रश्न प्राप्त होता है। निम्न स्तरीय समझ के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है यह समझ नींव है किसी भी पाठ को समझने की। दूसरा ऑप्शन है यह समझ को बच्चों में पुख्ता करने के लिए क्या, कौन, किसने, कब जैसे प्रश्नों की मदद ली जाती है। तीसरा ऑप्शन है यह समझ पर्याप्त है पाठ को समझने के लिए। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपने फोन का बैक बटन दबाइए। पुष्टि करें, इसमें रद्द है और ठीक है, दो ऑप्शन है। अगर हमारी सारी क्वेश्चन सही है तो ठीक है पर क्लिक कर दें। पुनः आप प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं और अपना स्कोर सुधारना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। रेटिंग का पेज खुल करके आएगा, हम रेटिंग कर देंगे और जमा कर देंगे। उसके बाद भाग 2 आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया। भाग 3 के कोर्स पर हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। समझ के स्तर भाग 3 अभ्यास
इसमें प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। भाग 3 में हमें 18 पेज प्राप्त होते हैं। टेक्स्ट को सुनने या पढ़ने के बाद उससे जुड़ी जानकारी बता पाना टेक्स्ट की पूरी समझ नहीं बनाता। ये जरूरी है कि पढ़ते समय पाठक सोचने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो। पढ़ने के दौरान बनी समझ के अलग अलग स्तर हैं: तथ्यात्मक, अर्थ निर्माण और रचनात्मक स्तर। अर्थ निर्माण और रचनात्मक सवाल और गतिविधियों से बच्चों को टेक्स्ट पढ़कर या सुनकर उच्च स्तरीय समझ बनाने के मौके मिलेंगे। पेज नंबर 6 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है। सही विकल्प पर क्लिक करके सबमिट बटन दबाइए। भोलू की बात पर सब क्यों हंस रहे थे? इसमें 3 ऑप्शन है: तथ्यात्मक, अर्थ निर्माण, रचनात्मक। अर्थ निर्माण हमारा सही ऑप्शन है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अर्थ निर्माण हमारा सही ऑप्शन है। पेज नंबर 7 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? कारण बताओ। तथ्यात्मक, अर्थ निर्माण, रचनात्मक। इसमें हमारा सही ऑप्शन है रचनात्मक। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। रचनात्मक हमारा सही ऑप्शन है। पेज नंबर 8 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। भोलू ने पंख का क्या किया? 3 ऑप्शन है: तथ्यात्मक, अर्थ निर्माण, रचनात्मक। तथ्यात्मक यहाँ पर सही ऑप्शन है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तथ्यात्मक हमारा सही ऑप्शन है। पेज नंबर 9 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। सोचो, मोर की जगह हाथी की सूंड मिल जाती तो भोलू क्या करता? गाय की सींग मिलते तो भोलू क्या करता? 3 ऑप्शन है: तथ्यात्मक, अर्थ निर्माण, रचनात्मक। इसमें हमारा रचनात्मक ऑप्शन सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। रचनात्मक हमारा सही ऑप्शन है। पेज नंबर 10 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इस कहानी को अपने शब्दों में बताओ। 3 ऑप्शन है: तथ्यात्मक, अर्थ निर्माण, रचनात्मक। अर्थ निर्माण हमारा सही ऑप्शन है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अर्थ निर्माण हमारा सही ऑप्शन है। पेज नंबर 11 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। क्या भोलू ने मोर का पंख लगाकर गलती की? तुम्हें क्या लगता है? 3 ऑप्शन है: तथ्यात्मक, अर्थ निर्माण, रचनात्मक। इसमें रचनात्मक ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। रचनात्मक हमारा सही ऑप्शन है। पेज नंबर 12 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। सबने उसे चोंच मारकर क्यों भगा दिया? 3 ऑप्शन है: तथ्यात्मक, अर्थ निर्माण, रचनात्मक। अर्थ निर्माण यहाँ सही ऑप्शन है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अर्थ निर्माण हमारा सही ऑप्शन है। पेज नंबर 13 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। भोलू ने दुखी होकर क्या किया? 3 ऑप्शन है: तथ्यात्मक, अर्थ निर्माण, रचनात्मक। तथ्यात्मक यहाँ पर सही ऑप्शन है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तथ्यात्मक हमारा सही ऑप्शन है। पेज नंबर 14 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। अगर तुम भोलू की जगह होते तो मोर के पंख का तुम क्या करते? तुम्हारे साथ क्या क्या होता? इस पर सोचो। 3 ऑप्शन है: तथ्यात्मक, अर्थ निर्माण, रचनात्मक। यहाँ पर रचनात्मक ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। रचनात्मक हमारा सही ऑप्शन है। नंबर 15 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। भोलू ने अपना पंख किस किस को दिखाया? इसमें 3 ऑप्शन है: तथ्यात्मक, अर्थ निर्माण, रचनात्मक। तथ्यात्मक यहाँ सही ऑप्शन है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तथ्यात्मक सही ऑप्शन है। पेज नंबर 16 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। किसका पंख टूट गया था? इसमें 3 ऑप्शन है: तथ्यात्मक, अर्थ निर्माण, रचनात्मक। तथ्यात्मक यहाँ सही ऑप्शन है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तथ्यात्मक हमारा सही ऑप्शन है। पेज नंबर 17 पर पाठ सुनना, समझना, उच्च स्तरीय समझ, निम्न स्तरीय समझ। उच्च स्तरीय समझ में है अर्थ निर्माण, रचनात्मक, समृद्ध समझ। निम्न स्तरीय समझ में है तथ्यात्मक समझ। बधाई हो, यह कोर्स खत्म हुआ। हमें आशा है कि यह कोर्स आपको पसंद आया। पुष्टि करें, क्या आप कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं? रद्द करें और ठीक है। अगर आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपके भी प्रश्नों के उत्तर सभी सही होंगे। और अगर आप प्रश्नों के उत्तर पुनः देना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। उसके बाद रेटिंग का पेज खुलकर के आ जाएगा। हम रेटिंग कर देंगे, जमा कर देंगे। आपने भाग 3 सफलतापूर्वक संपन्न किया। समझ के स्तर आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, उन्हें भी लाभ प्राप्त हो। अपना उपयोगी व कीमती वक्त देने के लिए व चैनल को ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद स्नेह देने के लिए